हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज मगध यूनिवर्सिटी का कोर्स 2 यानी कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 20-22 का एग्ज़ाम हुआ है 20 दिसंबर को। समझे। देखिए, इसमें जो 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसका हम आंसर भी आपको बताएंगे। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए, आपको मालूम होगा कि मगध यूनिवर्सिटी से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी निकला हुआ है। समझे। तो देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 18-20 सेशन का देख के जाइएगा। क्योंकि देखिए, पेपर 1 का जो एग्जाम हुआ था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप से, उससे 4-5 क्वेश्चन मिला था। फिर आपका आज भी बहुत क्वेश्चन मैच किया है। समझे। ऑब्जेक्टिव तो सब किया है। समझे। तो इसलिए हम बताएंगे सब कि आपको कहाँ कहाँ मैच किया है। तो कोर्स 3 का आप पढ़ के जाइएगा, हो सके मैच कर जाए, अच्छी बात। ना करे तो आप जो पढ़ के गए हो तो लिखना ही होगा। समझे। क्योंकि देखिए, दोनों का सिलेबस सेम है, पाटलिपुत्रा का और मगध का। समझे। क्योंकि मगध से ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 2018 में निकली थी। तो हम इसमें बताएंगे, ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर बताएंगे। तो पहले हम आपको क्वेश्चन 5 नंबर जो दीर्घोत्तरीय था, फिर लघुत्तरीय था, ऑब्जेक्टिव था, पहले हम पढ़ देते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन था। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। समझे। पहला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक, दलित और महिलाओं की शिक्षा से वंचित समूहों का वर्णन करें। समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन करें। समझे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य कौन से हैं, छात्रों में इन लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। चौथा क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद क्या है, शैक्षिक विचार में इनका क्या योगदान है। अगला क्वेश्चन है 5वां कि 1986 की नई शिक्षा नीति के सुझावों की विवेचना करें। छठा क्वेश्चन है शिक्षा आयोग 1964-66 की प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख कीजिए। 7वां क्वेश्चन है आपका कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। 8वां क्वेश्चन है वर्धा आयोग की संस्तुतियों का, वर्धा आयोग या इसी को बुनियादी आयोग भी हम लोग कहते हैं। समझे। आइए अब सेक्शन बी में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला क्वेश्चन है शिक्षा में आदर्शवाद के दृष्टिकोण से पटचर्या की प्रकृति। दूसरा क्वेश्चन है परिजनवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षा के स्रोत की व्याख्या कीजिए। डी है वुड डिस्पैच। फिर अगला है मूल्यों के स्रोत की व्याख्या कीजिए और लास्ट है मुदालियर आयोग। समझे। अब सेक्शन जो सी होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप माना जाता है। समझे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबका हम आंसर बताते हैं, आप याद कर लीजिएगा। जो मारे होंगे तो देख लीजिए कैगो सही है। पहला है कि शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का प्रभावी डैश माध्यम है। समझे। क्या है, एक माध्यम है। दूसरा क्वेश्चन है कि वंचित समूहों के नाम लिखे। देखिए, वंचित करने का मतलब जो सब चीज़ से मतलब मुख्य धारा से अलग है, तो आपका इसमें SC ST अल्पसंख्यक, समझे, मतलब महिला सब आ जाती है। उसके बाद अल्पसंख्यक हो गया, दलित हो गया। समझे। SC ST वही दलित हो गया। समझे। यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी है, आप क्वेश्चन से भी आंसर बना सकते थे। समझे। यहाँ पर आपका लिखा है कि अल्पसंख्यक, दलित, महिलाओं की शिक्षा, यही सब आपका हो जाएगा। समझे। फिर दूसरा हो जाएगा, यानी पहला क्या हो जाएगा कि पहला हो गया कि माध्यम है, दूसरा हो गया अल्पसंख्यक, SC ST ETC लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा था। समझे। दी मदर टंग था। बुनियादी शिक्षा का माध्यम क्या था, मातृभाषा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है डी नंबर कि बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार है। तो ये सत्य है, सही बात है, ये सत्य है। ई नंबर है बुनियादी शिक्षा हेतु बच्चों का आयु समूह क्या था। तो ये आपका 7 से 14 साल था। कितना था, 7 से 14 साल। फिर है कि भारतीय समाज में वंचित या वर्ग समूह के लिए, वही है, आप वही लिख सकते हैं, अल्पसंख्यक, SC ST। फिर है नकारात्मक शिक्षा यानी निगेटिव एजुकेशन। तो ये आपका हो जाएगा रूसो, यहाँ पर ऑप्शन भी है रूसो। फिर अगला है कि परंपरागत दर्शन की विभिन्न शाखाएं क्या होता है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल मीमांसा होता है। समझे। 3 गो होता है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आपका मूल मीमांसा। फिर है शिक्षा में आदर्शवाद क्या है। तो देखिए, आदर्शवाद किसे कहते हैं, तो वैसा वाद जिसमें विचारों का प्रवाह हो उसे आदर्शवाद कहते हैं। फिर है प्रयोजनवाद क्या है। तो देखिए, प्रयोजनवाद कहते हैं कि जिसमें वैज्ञानिक चीज का जब वर्णन किया जाता है उसे प्रयोजनवाद कहते हैं। समझे। तो देखिए, ये तो आपका हो गया आज का क्वेश्चन। देखिए, हम आपको कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था आपका
18-20 सेशन का 2019 में देखिए उसका हम क्वेश्चन बताते हैं एकदम। देखिए अब बहुत क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा, इसीलिए कोर्स 3 का आपका कल एग्जाम है। तो कल एग्जाम है तो आप क्या कीजिएगा कि कल उसको पढ़ के जाइएगा। हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जाइएगा प्लेलिस्ट में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा होगा, लर्निंग एंड टीचिंग 2019 देख लीजिएगा, या आप क्या कीजिएगा सर्च कीजिएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग लिख दीजिएगा और 2019 लिख दीजिएगा, तो आपको एक बार में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक दलित और महिलाओं की शिक्षा से वंचित समूह का वर्णन करें। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, देख लीजिए अल्पसंख्यक दलित महिलाओं की शिक्षा से वंचित, इसीलिए देखिए दोनों कोई सेम यूनिवर्सिटी से ही है, तो इसीलिए क्वेश्चन मतलब मैच कर जाता है। क्योंकि देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में क्या होता है बीएड में कि देखिए आपका टॉप कम पढ़ना है तो इसलिए टॉपिक ज़्यादा मैच कर जाता है, समझे। देखिए दूसरा आप देखिए यही क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा है ना, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, समझे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन करें, समझे। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, देख लीजिए, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर कि भारतीय शिक्षा में सार्वभौमिक, खाली सार्वभौमिकरण इसमें जोड़ दिया है, भारतीय शिक्षा में सार्वभौमिकरण के लिए चलाया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन करें। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य कौन कौन है। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, समझे, कि भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य कौन से हैं, छात्रों में इन लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें, समझे। ऐसे ही आपका शिक्षा में प्रकृतिवाद भी आया था, इस सिद्धांत ये जोड़ दिया है कि शिक्षा सिद्धांत में इसका क्या योगदान है। मतलब क्वेश्चन देखिए आपको मतलब समझिए कि 70 से 80% मैच कर रहा है, समझे। और इसमें आपको कुछ तो 70, आपको तो 5 ही क्वेश्चन लिखना है, समझे, आधा ही ना लिखना है, तो आपको आधे से मतलब है, हमको आधे लिखना है, तो इसीलिए आप देख के क्वेश्चन पूछ। नई शिक्षा नीति भी आया हुआ था आपका। फिर आपका देखिए उसमें सिर्फ लिखा हुआ था शिक्षा एवं उन्नति के प्रमुख सत्य, इसमें लिखा है कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु, यानी आपका क्वेश्चन का पैटर्न मतलब अभी चेंज कर दिया लैंग्वेज ने, तो सेम आपका क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। और वर्धा एगो स्पेस मतलब आपका जोड़ दिया है एक्स्ट्रा में कि वर्धा कमीशन क्या है। देखिए अब सब्जेक्टिव में भी यही पूछा था, मतलब लघुत्तरीय में, कि शिक्षा में आदर्शवाद के दृष्टिकोण से पटचर्या के स्वरूप की व्याख्या के लिए। फिर आपका प्रयोजनवादी दर्शन भी पूछा हुआ था, शिक्षा का स्रोत भी पूछा हुआ था, मूल, और उसके बाद मूल्य के स्रोत भी पूछा था। ऑब्जेक्टिव में तो सब आया ही था, एकदम 10 में 10 आया था। शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का प्रभावी है, वंचित समूहों का नाम लिखे, बुनियादी शिक्षा का माध्यम बच्चों का अनिवार्य सत्य या सत्य है, बुनियादी से बच्चों की आयु, सेम क्वेश्चन आया था सब एकदम। जो क्वेश्चन है ना, नकारात्मक शिक्षा का संप्रदाय सब था, परंपरागत दर्शन की विभिन्न शाखाएं, शिक्षा में आदर्शवाद प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, समझे। तो इसीलिए आप देखिए हम ये नहीं करें, देखिए कोर्स 1 में आपका नहीं पूछा गया था, समझे, कोर्स 2 में पूछ दिया है, हो सके कोर्स 3 में ना पूछे, या पूछे तो क्वेश्चन देख के जाने में क्या आपको दिक्कत है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझे। तो हम सोचे कि आप लोग को बता देते हैं कि फ़ायदा होना चाहिए कैसे भी स्टूडेंट को, समझे। थैंक यू।